आप कौन है? मैं रमेश, मैं तो एक शरीर हूँ, मैं एक शरीर हूँ, तो शरीर के हिसाब से देखता हूँ जो है। तो हम वार्ता नहीं कर पाएंगे आपसे क्योंकि आप शरीर है। अध्यात्म की वार्ता आत्म स्वरूप से होती है, शरीर से नहीं होती। शरीर तो नासवान मलमूत्र का भांड एक दिन जला दिया जाएगा, मानते हो ना? सही बोलिए, सही बोल रहे हो। सही बोला तो सही पकड़ो ना, फिर सही पकड़ो। आप शरीर नहीं हो, आपको शरीर एक साधन के लिए 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला है, मानते हो ना? तो आप कुछ और है। वो क्या है अभी आप जानते नहीं हो। आप परमात्मा के स्वरूप है। आप अपने को भूल गए हैं, आप अपने को देह मानने लगे हैं, आप अपने को मनुष्य मानने लगे, पुरुष मानने लगे, और इसी भ्रम से हम संसार को सत्य मानने लगे। बस यही जन्म मरण का हेतु हो गया। अगर हम लौटें इससे तो हमारा काम बन जाए। आप हैं, है ना आप? पर आप कौन है? शरीर तो आप है नहीं, मन आप है नहीं। क्यों कहते मेरा मन? आप अपने को जब बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, तो अब मैं लगा करके तुम शरीर में बोलो तो अभी खत्म हो जाएगा। आपकी बात अभी हम काट देंगे। मेरा शरीर कहा जाता है, मैं शरीर कभी नहीं कहा जाता। मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा माथा, पूरा ढांचा मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? ये शरीर नहीं। मेरा मन, अंदर घुसो, तुम नहीं। मेरा स्वभाव, तीनों शरीर तुम नहीं। तो तुम हो कौन? अपने को तो जान नहीं पाए, भगवान को कैसे तुम जान पाओगे? इसलिए मान लो तो जान लो। अपने को बिना जाने प्यार कर रहे हो ना, ऐसे मान लो। आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई हैं। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सबको, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। देखो, साधक हो इसलिए हम तुम्हें बता रहे, इसे पकड़ना। जब हम भजन करते हैं बगल में एक रील चलती रहती है मन की। या तो भूत का चिंतन होगा, या भविष्य की कल्पना होगी, या वर्तमान का व्यर्थ चिंतन होगा। एक रील अपने आप चलती है, वो मन की है। जब तक वो निर्मल नहीं होगा तब तक वो फेंकता रहेगा जो उसमें भरा हुआ है। जब हम गुरु मंत्र जपते हैं, या भगवत ध्यान करते हैं, या ब्रह्म विचार करते हैं, तो साइड में वो अपने विचार फेंकता रहता है मन। अब हमें उन विचारों पर ध्यान न देकर न राग करना है न द्वेष, और निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम का जप करें तो धीरे धीरे जो मन की वृत्तियां हैं, काम आदि क्रोध आदि की, ये शांत हो जाएंगी। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति रह जाएगी। वो रीलें खत्म हो गई। अब जो आप चला रहे हो वही मंत्र केवल चल रहा है, वही नाम चल रहा है। अब ये 50 वर्ष भी लग सकते हैं इसमें, और ये 5 महीने में भी हो सकता है। अब साधक की योग्यता है कि किस कोटि से वो तन्मयता धारण करता है चिंतन में।